एमआईएम का जो डंका पिट रहा है उससे लोगों के होश खराब हैं। खास तरीके से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों के होश खराब हैं और खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हिसाब किताब उन लोगों ने कर रखा है। हर वो सोच जो गिरी से गिरी होती है वो हर बार हमारे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। हमें आंखें खोलनी होगी, हमें ये देखना होगा कि जो आदमी आपके लिए जान निछावर किए हुए हो, जो आदमी आपके लिए गोलियां खा रहा हो, जिस आदमी ने रातों की नींदें हराम कर रखी हो इस कौम की खातिर, रात रात भर जाग कर, दिन दिन भर दर बदर भटक कर आपके लिए सोचा हो, आपके फ्यूचर के लिए सोचा हो, ऐसा इंसान बताइए कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो सोच है, जो दिल में दर्द है कौम के लिए, बताइए आप कौन सा नेता ऐसा है कि जो इस दर्द को महसूस करता हो? हर मामले में, चाहे कोई सा भी मामला हो, चाहे बुर्के का हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे कोई और हो, हर मामले में अगर बोलते हैं तो वही बोलते हैं। आपके इश्यूज को उठाने वाले जो है वो अकेले वो हैं। हर दलित, हर कुचले, हर तबके के, हर मुस्लिम समाज हो या कोई सा भी समाज हो, सबकी आवाज को उठाने वाला एक ही आदमी है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आज के सदर जनाब मेहताब चौहान साहब, जो हमारे प्रदेश के सचिव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदर हैं, और उत्तर प्रदेश के महासचिव जनाब शमीम तुर्की साहब, उत्तर प्रदेश पश्चिमी के संगठन मंत्री जनाब वारिस साहब, फरगानी साहब जो आपके जिला मुरादाबाद के सदर अध्यक्ष हैं, और रिजवान मलकी साहब जो आपके एरिया से, अफगानपुर से संभावित प्रत्याशी हैं, जनाब राशिद सैफी साहब, जनाब रियासत हुसैन साहब, और दीगर हमारे जो मुअज़्ज़िज़ साथी हैं, मेहमानान और मेरे भाइयों, मुअज़्ज़िज़ हस्तियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग इतनी तादाद में, इतनी कसीर तादाद में माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। इससे देखकर मालूम होता है कि इंशाअल्लाह अफगानपुर में इनकलाब जरूर आएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक बार सोचिए, और जो हम हालात, जिन हालातों से हम गुजर चुके, या जो टाइम हम लोगों ने गुजार दिया, 30 साल का पीरियड हमने, सुनहरा मौका, बहुत अच्छा जो टाइम था वो आप देखें कि हमने गुजार कर हमें क्या मिला, हमने क्या खोया। अगर हम लोग इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि हमने क्या खोया और क्या हमें पाना है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें देखना होगा कि इस सुनहरे टाइम को हमने दिनों रात एक करके, रातों दिन मेहनत करके, हर इलेक्शन में एक ही पार्टी को सपोर्ट किया, और वो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, जिसमें हमने पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर भरोसा किया, और हम एक तरफा हम लोगों ने सपोर्ट की। उसका नतीजा हमें क्या मिला, सिवाय इसके कि जहां थे हम वहीं पड़े रहे, बल्कि और इससे नीचे हो गए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और हम उस गड्ढे में पड़े हुए हैं जहां पर कोई हमें देखने वाला नहीं है। क्या अफगानपुर की ये हालत होनी चाहिए थी जो आज है? क्या आपके एरिया में कोई डिग्री कॉलेज है? क्या आपके एरिया में कोई सरकारी इंटर कॉलेज है? आपको पसमानगी में पहुंचाने वाले कौन जिम्मेदार हैं? वही जिम्मेदार हैं जो जिनको हमने प्रतिनिधि बनाया, जिनको हमने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा, जिनको हमने चुनकर अपने सूबे में भेजा।
और बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमारा कोई भी नुमाइंदा हमने चुनकर भेजा, उन्होंने हमारे हक की लड़ाई को नहीं लड़ा और हमारे साथ में हक तलफी की। तो हमें पहचानना होगा कि यह हक तलफी हमारे साथ जो नहीं करने वाले लोग हैं, उनके साथ हम क्यों उनकी सपोर्ट करें। हमें आंखें खोलनी होगी, हमें यह देखना होगा कि जो आदमी आपके लिए जान निछावर किए हुए हो, जो आदमी आपके लिए गोलियां खा रहा हो, जिस आदमी ने रातों की नींदें हराम कर रखी हो इस कौम की खातिर, रात रात भर जाग कर, रात दिन दिन भर दर बदर भटक कर आपके लिए सोचा हो, आपके फ्यूचर के लिए सोचा हो, ऐसा इंसान बताइए कौन है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो सोच है, जो दिल में दर्द है कौम के लिए, बताइए आप कौन सा नेता ऐसा है कि जो इस दर्द को महसूस करता हो। हर मामले में, चाहे कोई सा भी मामला हो, चाहे बुक्के का हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे कोई और हो, हर मामले में अगर बोलते हैं तो वही बोलते हैं। आपके इश्यूज को उठाने वाले जो है वो अकेले वो हैं। हर दलित, हर कुचले, हर तबके के, हर मुस्लिम समाज हो या कोई सा भी समाज हो, सबकी आवाज को उठाने वाला एक ही आदमी है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो अगर हम लोग इस बात को नहीं सोचेंगे तो आप सोचिए कि हमारा क्या असर होगा। आज टाइम आ चुका है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह चारों तरफ से AIMIM का जो डंका पिट रहा है उससे लोगों के होश खराब हैं। खास तरीके से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों के होश खराब हैं और खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हिसाब किताब उन लोगों ने कर रखा है। हर वो सोच जो गिरी से गिरी होती है वो हर बार हमारे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। इन लोगों के पैर उखड़ चुके हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाला टाइम जो होगा ये खुद ब खुद भाग लेंगे, ये मैदान छोड़कर जरूर भागेंगे इंशाअल्लाह। हमारे एरिया में कभी आपने सोचा कि आपके जो अकबानपुर के चेयरमैन हैं, क्या उन्होंने आपके लिए, आपके एरिया के लिए, आपकी बस्ती के लिए क्या किया? अभी जो जिक्र हो रहा था कि 7 साल से आपकी टंकी जो है बनी हुई है और उसके अंदर पानी नसीब नहीं है। दुनिया कहां पहुंच रही है आप देखिए। गांवों के अंदर, छोटे छोटे गांवों में टंकियां लगी हुई हैं और उनके अंदर धड़ल्ले से पानी चल रहा है। तो इसमें उनका कसूर नहीं है, उसमें कसूर मैं मानता हूं जनता का है, आपका है। आपने ऐसे प्रतिनिधि चुनकर भेजे कि जो आपकी तरफ जिनका ख्याल ही नहीं है। पार्टी जो आपकी AIMIM है, इसके जो कारनामे हैं, जो करना चाहती है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का मिशन क्या है। उनके मिशन को आपके सामने रखना इसलिए जरूरी है कि आपके जहन में ये बात रहे कि पार्टी क्या कुछ करना चाहती है। हम लोग, हमारी पार्टी चाहती है कि ये जो दबा कुचला तबका है, ये पसमानदा तबका है, खास तरीके से मुस्लिम तबका है, इसको उभार कर ऊपर लाया जाए और इसको ऊपर लाने के लिए एक ही तरीका है कि इसको एजुकेशन दी जाए। इसके लिए एजुकेशन पर काम किया जाए। आप देखिए हैदराबाद को, हैदराबाद कहां से कहां पहुंच गया। आपके जो कायद हैं उनके आप देखिए, अभी मेहताब चौहान साहब पूरी तफसील से बात बताएंगे, जनाब शमीम तुर्की साहब पूरी पोजीशन आपके सामने रखेंगे, नक्शा खींचेंगे कि बैरिस्टर साहब ने अपने एरिया में क्या क्या किया। मैं तो आपके सामने सिर्फ इतनी बात रखना चाहता हूं कि पार्टी का मिशन आप लोगों को आगे बढ़ाने का है, आप लोगों को नेता बनाने का है। हम लोगों की सोच ये नहीं है कि हम किसी को आगे न बढ़ने दें, जैसे और पार्टियों का मिशन होता है कि जो उभरता हुआ सितारा होता है उसको उसकी टांग पकड़कर खींचते हैं। ऐसी हमारी सोच नहीं है। आप लोगों में से नेता बनाने के लिए हमारी पार्टी आई है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों में से नेता बनाकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के काबिल आपको बनाया जाए और इंशाअल्लाह आपके एरिया में डेवलपमेंट कराया जाए। जो अफगानपुर के लोग पढ़ाई से वंचित हैं उन लोगों के लिए काम किया जाए। यहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां और अच्छे मेडिकल कॉलेज या अस्पताल खोले जाएं, जिससे यहाँ की जनता के दुख दर्द में कमी आए।
तो यही बात मुझे कहनी थी, बाकी की बातें आपको तफसील से जो है हमारे बड़े बताएंगे। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम जो है वो उसमें जो चेयरमैन आप चुनेंगे, जिस कैंडिडेट को भी टिकट होगा उसको आप पतन पर अपना वोट देंगे और इंशाल्लाह कामयाबी जरूर होगी। खुदा हाफ़िज़।